हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो 2020 में होने वाला है उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सीबीटी 1 के लिए स्पेशली। ठीक है, और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का उसका कट ऑफ कितना गया था, तो उसके बेसिस पे इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सब पे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपको कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन हैं और टोटल मार्क्स भी 100 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स है। ठीक है, ये वाले सेक्शन को हम अभी नहीं डिटेल बात कर रहे हैं, ये वाले सेक्शन को थोड़ी देर बाद बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है योर मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है। ठीक है, तो सबसे टफ पार्ट कौन सा हुआ इनमें से, या भास्ट सिलेबस किसका हुआ, तो वो है जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है, थोड़े बहुत कुछ जो आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जितना भी है सब, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। ठीक है, तो सारे इस जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं 40। ठीक है, तो इसमें आप कितना भी पढ़ करके जाइए, ठीक है, आपके इसके साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो नहीं बनेंगे। ठीक है, 40 में से हो सकता है क्वेश्चन इजी आ गया तो बन गया। ठीक है, क्योंकि आप इतने कम टाइम में या तो आपका फिजिक्स अच्छा होगा या बायोलॉजी अच्छा होगा तो इकोनॉमी बिगड़ जाएगा या पॉलिटी बिगड़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपका बहुत अच्छे हों पढ़ने में तो सब अच्छा है। ठीक है, तो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं हमारे। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपको कितना लाना है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछले साल का कट ऑफ देख लेते हैं, यानी कि 2015-16 में जो एनटीपीसी हुआ था लास्ट बार, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है, और वो वाला कट ऑफ एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो जो 2015-16 में एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ की बात करते हैं। रीजन वाइज देख लीजिए, अहमदाबाद में 72.86, इलाहाबाद में 77.49। तो ये सब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम सिर्फ जो सब हाईएस्ट रैंक पे है उसकी बात करते हैं। देखिए, चंडीगढ़ 82.27, माने 80 से ऊपर लाएंगे तब चंडीगढ़ मिलेगा आपको। ये कब की बात है? ये 2015-16 की बात है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता 79.50, यानी कि 80 लाइएगा तब आपका सिलेक्शन कोलकाता जोन में हुआ था उस बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तिरुवनंतपुरम, इसमें भी 79.75 है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे कम भी है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 80 के आसपास है। तो अब बात आती है कि इस बार का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। इस बार 2015-16 से आपको सोचने वाली बात है, 2015-16 के बाद 2020 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी कि 5-6 साल का गैप, 5 साल ही मानिए, 5 साल का गैप में कोई वैकेंसी ज़्यादा नहीं आई है। ठीक है, तो ये लड़के गए कहाँ फिर? ऑब्वियसली तैयारी कर रहे थे, समझ में आ रही बात। तो ये लड़के 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए इनका तैयारी किस लेवल पे होगा। उसके बाद फिर बहुतों का जॉब छीन चुका है पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से बहुतों का जॉब छीना है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी किसी तरह से जॉब चाहिए।
और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं 2016-17 से, उनको भी जॉब चाहिए। तो इस बार कंपटीशन खूब हाई होने वाला है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ भी हाई जाएगा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अभी तो कोई नहीं बोल सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतना जा सकता है। अगर क्वेश्चन आया तो इतना जाएगा, क्वेश्चन इजी आया तो इतना जाएगा, कि क्वेश्चन टफ आया तो इतना जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन के सेट भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के सेट जितने ज़्यादा बनेंगे उतना चांसेस बनता है कि क्वेश्चन इजी रहेगा। चांस की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि रहेगा ही। तो इस बार क्या होने वाला है कि बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारा शिफ्ट के लिए बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा। बहुत सारा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जितने क्वेश्चन हैं उसी से तो बनाएंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि क्वेश्चन ईजी आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी आने का मतलब कट ऑफ और हाई भरेगा, ठीक है। और बाकी लोग जो अदर कैटेगरी से हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसका कट ऑफ कितना है, ठीक है। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक है, हमको या कितना करना है। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो आपको तो 24 मार्क्स लाने ही होंगे कम से कम, ठीक है। अगर अच्छा है तो 26 लेकर के आइए, 27 लेकर के आइए, और अच्छी बात है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन इजी लगते हैं पर नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी गलती नहीं कीजिएगा। इसमें अगर 30 में 26 लाए तो अच्छी बात, उससे ऊपर लाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में हम सिर्फ 30 ही माने हैं। आप अगर अच्छा और अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद नहीं पता हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि सिलेबस इसका क्या है, वास्ट है, मैंने बहुत बड़ा है। तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हों, ठीक है। हो सकता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हों, ठीक है। तो कौन कौन सा चीज़ आप कवर कर पा रहे हैं ये मैटर करता है। तो यहाँ पे से 40 में से कितने उठाए, 30, ठीक है। तो कितने हुए आपके 80। और अभी में हम लोगों ने क्या देखा कि लगभग सब जगह 70-75 के आसपास हमारा कट ऑफ था। कब? 2015-16 में, जब जॉब की बहुत ज़्यादा क्राइसिस नहीं हुई थी। अभी तो जॉब की क्राइसिस है, ठीक है। तो अब सोचिए अभी कितना कट ऑफ जा सकता है पेंडेमिक होने के बाद, ठीक है। तो आपको तो मिनिमम 80 लाना ही होगा, उससे अच्छा करेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको ये सोच के चलना है कि कम से कम 80 लाएंगे तब सेफ जोन में है। हो सकता है 80 भी सेफ ना हो, अगर क्वेश्चन इजी आ गया तो 80 भी सेफ नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम आपको 80 लाना ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने ये सब 24, 26 और 30 ये कैसे कैलकुलेट किया है या ये कैसे अप्रॉक्सीमेटली डाला है, ठीक है। मान के चलिए आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा होने के बावजूद भी क्या होता है बहुत बार कि आपसे क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जो बने ही नहीं, ठीक है। 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जो टफ हो गया, या वहाँ पे एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाया, एग्ज़ाम में समझ में नहीं आया एग्ज़ाम हॉल में क्या ऐसे करना है। तो आप कितने अटैम्प्ट किए? 28। 2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या हुआ नहीं, ठीक है। अब ये तो आप खुदा तो हो नहीं, खुदा भगवान तो हो नहीं कि आप जितने अटैम्प्ट किए उतने ही सही हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ होता है कि हम लोग नेगेटिव भूल जाते हैं कि नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। उसमें से क्या हो गया, मान के चलिए हमें एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं कि 30 क्वेश्चन था, आपने अटैम्प्ट किया 28, 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, उन 28 में से 2 आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। 28 में से 1-2 तो हो ही सकता है रॉन्ग, जैसे मैंने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है।
आपसे 2 रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट मार्क्स कितने हो गए? 26 में से 2 घट गया यहीं से, कितने, सॉरी 28 में से 2 घट गया, कितने हो गए? 26। ठीक है, उसके बाद आपने जो गलतियां की है रॉन्ग, तो उसके भी तो मार्क्स कटेंगे, कितने हो गए? 0.66 कट गया आपका। ओवरऑल मार्क्स कितना आया? 25.33। ये मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप रीजनिंग में अच्छे हैं तब की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि रीजनिंग में आप अच्छे थे फिर भी 2 क्वेश्चन छूट गया, और उन 28 जो बनाए उसमें से भी 2 गलती हो गया, तो आपके मार्क्स कितने आ गए? 25.33। और मैंने कितना यहाँ लगाया है? 26। समझ में आ रहा है? आपका अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो पूरा पूरा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, और नेगेटिव बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, तो नेगेटिव जानबूझ के नेगेटिव नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर 100% श्योर रहेंगे उसमें भी 1-2 गलत निकल आता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे, तो आपको समझ में आया कि ये गलत हो गया तो मेरा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 24 माना है। हो सकता है आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो तो 27-28 कर लीजिएगा, तो हो सकता है आपका जनरल अवेयरनेस उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको 80 लाना ही है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ सेफ जोन में पहुंच सकते हैं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और जैसा इस बार का कंपटीशन है वो खूब टफ़ होने वाला है, बहुत टफ़ होने वाला है। तो आप जी जान लगा करके लग जाइए, और ये सोचिए कि ये मार्क्स 80 मार्क्स कैसे लाया जाएगा। ठीक है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग है वो आप जानते हैं बेहतर, और उसमें पूरा 100% दे दीजिए। ठीक है ना। और कौन से वेबसाइट से कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर कहीं भी अच्छा मिल रहा है तो वहाँ से पढ़िए, क्योंकि मैटर करेगा तो आपका रिज़ल्ट करेगा। ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया से पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन सामने आता है तो उसको स्किप मत कीजिएगा ये सोच के कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ गया, तो वहाँ क्या कीजिएगा? ठीक है, तो एक बार अगर कोई क्वेश्चन दिख जाए तो उसको आंसर तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और ये बात भी बोल रहे हैं कि अगर 80 नहीं हो रहा है, हो सकता है क्वेश्चन टफ आ गया, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि 80 जाएगा, कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए मेरा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन टफ आ गया तो 50 में ही कट ऑफ निकल गया, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको नेगेटिव नहीं करना होगा, तभी मैनेज कर पाएंगे आप। ठीक है, नेगेटिव का रिग्रेट बहुत बुरा होता है, को नेगेटिव नहीं करना है। तो बस ठीक है, आराम से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए, और जितना भी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ कीजिए सही से, तो उम्मीद करते हैं हो ही जाएगा। ठीक है, और डरने की बात नहीं है, बिना डर करके थोड़ा मुस्कुरा करके आराम से कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी स्ट्रेटजी उसका एक पता चल जाए कि वो कहाँ पे है, उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुस्कुराते रहिए।